मित्रों, भारत देश विचित्रताओं का देश है। यहाँ पर एक सामान्य इंसान से लेकर बड़े बड़े व्यापारी भी ज्योतिष के सहारे आगे बढ़ते हैं। क्या ज्योतिष विज्ञान से इंसान अपने भविष्य को देख सकता है? इसका उत्तर तो वो ही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया हो। हम जिस चीज को जब तक अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो हमें मिथ्या लगती है। जैसे किसी इंसान की नौकरी नहीं लग रही हो और वो किसी ज्योतिष के कहने पर अपनी दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करता है और संयोग से उसकी नौकरी लग जाए, तो वो इंसान जिंदगी भर इसे ज्योतिष का चमत्कार ही समझेगा और जिसने इसका अनुभव नहीं किया हो वो इसे बकवास मान सकता है। लेकिन आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो ना किसी ज्योतिष का है और ना किसी संयोग का। ये किस्सा है एक लड़की के बारे में है जिसने अपनी मौत के 7 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी। कैसे? आइए जानें। उस लड़की का नाम अम्बा था और वो बचपन से बहुत होशियार थी। इस लड़की के बारे में आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी। अम्बा ने अपने पिता को 1 नवंबर 1995 को एक 4 साल की उम्र में एक कविता उपहार में दी थी और यही उपहार हमारी इस कहानी का रहस्य है। आखिर क्या ऐसा लिखा था उस कविता में जो भविष्य की सच्चाइयों को बयां कर रहा था और वो उसकी जिंदगी का आखिरी सच बन गया। उस कविता में अम्बा ने लिखा था, एक निर्जीव शरीर पड़ा, मेरा शरीर, जिससे बंधी थी मैं अनोखे धागों से। एक लगाव सा था क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए। झूम उठी मैं अपनी आज़ादी से। मैं उड़ी, मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी, एक नज़र देख तो लूं मेरी खत्म होती जिंदगी। मेरा शरीर जो छलनी होकर पड़ा था खून में लथपथ। यादें 21 साल की, विदाई इस शरीर की। सारे बंधन गए इस मन से। लेकिन आज मैं उठी और उड़ी, पीछे छोड़ अपनों की सिसकियां। मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। मैं अकेली पर मैं थी खुश, आंखों में लिए सपना नए जहां का। अम्बा ने अपनी जिंदगी में केवल यही कविता लिखी थी। हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का काफी शौक था। अम्बा अपने पापा और अपनी एक सहेली सलोनी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। धीरे धीरे अम्बा 21 साल की हो गई। उसके पिताजी उसकी वो ही कविता के बारे में सोचकर हमेशा फिक्र करते रहते थे। एक दिन सलोनी देर रात घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी बहुत घबरा गए। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2001 को अम्बा की जिंदगी में वही मोड़ आ गया और उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही आखिरी सच। उसकी गाड़ी उस रात अंधेरे में भटकने से खाई में जा गिरी और वो उन्हीं कविता के पन्नों के जरिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिताजी को फोन के जरिए अम्बा की मौत की खबर मिली और जिसका उन्हें डर था वो ही मंजर उनके सामने खड़ा था। उसके पिताजी से मीडिया वालों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये सारा सच बताया और कहा, मैं भी एक दिन उसके नए घर में जाकर उसके साथ कुछ पल बिताऊंगा। कविता लिखते वक्त क्या अम्बा जानती थी कि वो मरने वाली है, या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसे जैसा उसने 7 साल पहले अपनी कविता में लिखा था। इस तरह के सवालों के आगे कोई विज्ञान या लॉजिक काम नहीं करता है और हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो हमसे ज्यादा जानती है और वो बराबर हमें चेतावनी देती है। बस हम नहीं समझ पाते उन इशारों को, मानो या ना मानो।